पौष मास महात्म्य अध्याय 8। आज की कथा हमें जीवन के वास्तविक सुख और शांति की दिशा दिखाती है। आइए श्रोताओं, आज की इस कथा को सुनकर हम सब अपने हृदय को पवित्र करें। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए हे महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश जी का सारा शुभ चरित्र सुन लिया है, किंतु हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था। फिर वह एक शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? वह प्रसंग बतला के कृपा करें, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। नारायण ने कहा, नारद, एक दंत का चरित्र संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। मुनि, एक समय की बात है कि राजा कार्तिकेय शिकार खेलने वन को गए। वहाँ वह बहुत सारे वन्य पक्षियों का वध करके थक गया था। इतने में सूर्यास्त हो चला था। इतने में ही राजा ने सायंकाल अपनी सेना सहित वहीं पर ही शयन करने का निश्चय किया और वहीं जमदग्नि ऋषि के आश्रम के निकट ही पड़ाव डाल दिया और बिना कुछ खाए पिए ही रात बिताई। प्रातःकाल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीर को अलंकृत करके दैत्य तेजी द्वारा दिए गए मंत्र का भक्तिपूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि राजा के कंठ और होठ तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदरपूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर राजा ने बड़े ही उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेहपूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर अपने उपवास आदि का सारा वृतांत मुनि से कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रण दे दिया। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि हर्षपूर्वक अपने आश्रम को लौटाए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सदृश माता कामधेनु से सारा वृतांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनि से बोले कि मुनि, मेरे रहते आपको भाई कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं, फिर राजा की तो बात ही क्या। आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगे वह सब मैं आपको प्रदान करूंगी। तदंतर कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्य भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से भरे हुए बर्तन मुनि को दे दिए। फिर तरह तरह के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल, बेल के फल प्रदान किए। नारद जी, स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियां वहां पर लग गई। जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पपड़ियां और तरह तरह के पकवानों का पर्वत और उत्तम उत्तम अन्नों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर और मोदकों का पहाड़ लग गया। उत्तम धान के शिव का पर्वत सा ढेर लग गया। फिर कौतुकवश राजाओं के योग्य पूर्णतमय कपूर आदि से सुवासित तांबूल और सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्री से संपन्न होकर मुनि ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो जो वस्तुएं परम दुर्लभ थी उन्हें भरी पूरी देखकर राजाधिराज कार्वी को महान आश्चर्य हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर वह कहने लगा। राजा ने कहा, सचिव, जरा पता तो लगाओ कि यह दुर्लभ पदार्थ कहाँ गए। यह मेरे लिए असाध्य है और बहुतों को तो मैंने ना ही नहीं किया। मंत्री बोला, महाराज, मैंने मुनि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। सुनिए, वहाँ तो अग्निकुंड, समिधा, कुश, पुष्प, फल, कृष्ण, मर्ग, चर्म, सुख, शिष्य समुदाय और सूर्य के तेज के आधार पर पकने वाले अनादि ही हैं। वह संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहाँ मैंने यह भी देखा कि सभी लोग जटाधारी हैं और वृक्षों की छाल ही एकमात्र उनका वस्त्र है। परंतु आश्रम के भाग में मैंने एक मनोहर कपिला गौ को देखा है। उसके अंग बड़े सुंदर हैं। चांदनी की सी उसकी कांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र। पूर्णिमा की चंद्रमा की सी कांति मती वह गौ वहाँ तेज से उद्दीप्त हो रही थी। वही साक्षात लक्ष्मी जी की तरह संपूर्ण संपत्तियों और गुणों की आधार है। फिर मंत्री के कहने पर वह दुर्बुद्धि राजा मुनि से उसी गौ की याचना करने के लिए तत्पर हो गया, क्योंकि वह उस समय सर्वथा का पास से बंधा हुआ। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि कर ही क्या सकती है,
क्योंकि होनहारी सब तरह से बलि होता है। इस कारण पुण्यवान और बुद्धिमान होकर भी राजा कीर्तिमान देहवश याचना करना चाहता है और स्वर्ग का भोग लेकर मनुष्य इसमें जन्म लेते हैं और पाप करने के बाद नरक में जन्म लेने के बाद इस योनि में उत्पत्ति होती है तथा वर्तमान में रहते हुए प्राणियों का घर नहीं होता। इसलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते रहते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर भक्त को वह भक्ति प्रदान करती है। फिर माया से विमुक्त होते हुए राजा कीर्तिवर्न ने यत्नपूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उनसे विनयपूर्वक वचन में कहने लगा। राजा ने कहा, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाले भक्त आप तो कल्पतरु के समान हैं। इसलिए मुझ भक्त को कामना पूर्ण करने वाली इस कामधेनु को भिक्षा रूप में प्रदान करें। हे तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तु अधेय नहीं है। मैंने सुना भी है कि पूर्व काल में दधीच ने देवताओं को अपनी अस्थियां तक दे डाली थी। तपोराश, आप तो भारतवर्ष में लीला पूर्वक भंग मात्र से समूह की समूह कामधेनु की सृष्टि करने में समर्थ हैं। सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख और छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय को दान कैसे दूंगा? इस कामधेनु को परमात्मा से श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा जी को दिया था। अतः प्राणों से बढ़कर प्यारी यह गो देने वाली योग्य नहीं है। हे राजन, फिर ब्रह्मा जी ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया और भृगु ने मुझे दिया। इस प्रकार यह कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। यह कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई, इसलिए त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? ना तो मैं हलवा हूँ, न मैं तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सबको क्षण मात्र में भस्म करने की भी शक्ति रखता हूँ। इसलिए अभी इसी क्षण अपने घर जाओ और अपनी स्त्री पुत्रों को देखो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के बीच में चला गया। उस समय भाग्य ने उसे बाधित कर दिया था, इसलिए क्रोध के कारण उसके होठ फड़क रहे थे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गो को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमदग्नि कपिला गो के पास जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाली वही गो, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते हुए देखकर बोली, मुनि, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इंद्र हो अथवा कोई और, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, अगर आप स्वेच्छा अनुसार मुझे राजा को देंगे तभी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उसके साथ जाऊंगी। अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को यहाँ से भगा दीजिए। सर्वज्ञ माया से विमुक्त होकर आप रो क्यों रहे हैं? अरे, यह संयोग वियोग तो कालकृत है, आत्मग्रत नहीं। आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन, यह संबंध तो काल द्वारा नियोजित है। जब तक यह संबंध है तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग से अर्थात उस वस्तु के बिछड़ जाने से दुख होता है। ऐसा कहकर कामधेनु ने सूर्य के समान कांतिमान नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र और सेनाएं उत्पन्न कर दी और उस कपिला के मुख अंग आदि करोड़ों करोड़ों धारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दंड शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर राजकुमार और मलेच्छ निकले। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा, अब यह सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहां पर मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान प्रसन्नता हुई। इधर राजा द्वारा भेजे भृत्य ने लौटकर राजा को सारा वृत्तांत बतला दिया। कपिला की सेना का वृत्तांत और अपने पक्ष की पराजय सुनकर राजा, कार्तिकेय व अर्जुन और उसके मन में कातरता छा गई और उसने दूत भेजकर देश से और दूर देश से नई नई सेनाएं मंगवाई। नारायण कहते हैं, हे नारद, वे दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण भली भांति विचार कर कर जो उचित हो, जो आपको सही लगे वही करें। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि
ठहाका मारकर हंस पड़े और जो हितकारी नीति का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगे। मुनि ने कहा, दूत राजा को आहार रहित देखकर ही मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वह राजा मेरे प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मांग रहा है। मैं उसे देने में सर्वथा असमर्थ हूँ, इसलिए युद्ध दान दूंगा, यह निश्चित है। मुनि का यह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए राजा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उधर मुनि ने कपिला गो से कहा कि इस समय मैं क्या करूं? जैसे कर्मधार के बिना नौका नियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अपने एक प्रकार के शस्त्र युद्ध शास्त्र को शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि प्रवर आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे और यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आपका दत्तात्रेय जी के शिष्य और अमोघ शस्त्रधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मनस्वी कपिला मौन हो गई। मनस्वी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को हाथ लेकर वे युद्ध स्थल को प्रस्थान कर गए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया। पौष मास महात्म्य 8 समाप्त। राधे राधे।